टड़ा मैं हूँ दादी। चल रहा है पापा और दादी का। अब वो गोल गोल घुमाओ दादी को। अच्छा चलो ऐसे ऐसे करके लाओ, बढ़िया सा डांस करो। आए हाय, मेरे जितने भी व्यूअर्स से सोचेंगे मेरे बापू के पास कपड़े नहीं है, ऊपर की शर्ट ही नहीं पहनते हो। कपड़े पहन के करो। अब कपड़े पहनोगे जाके। ये देखो यहाँ से दादी के बाल, दादी आगे से दिखाओ, ये क्यूट लग रही हो। मैं जा रहा है हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार, तो चलो चलते हैं। नोटिस किया यहाँ पे ना राम लिखा हुआ है, यहाँ सीट पे बन के आ रहा है। मैं होटल में आ चुकी हूँ एंड इट्स अ वेरी प्रिटी होटल। मैं तुम लोग को बाहर से दिखाती हूँ और उसके बाद इंटीरियर दिखाती हूँ, ठीक है। चलो अभी हमारा रूम नहीं बना है, तो हमें अभी दूसरा रूम दे दिया था रेस्ट करने के लिए, क्योंकि हाफ एन आवर बचा था। 11:30 पे आ गए थे हम AM पे, 12 पे चेक इन था। ये गली में घुस के है थोड़ा, मैं तुम लोग का एड्रेस डाल दूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, मैं कार्ड डाल दूँगी तुम लोग को। फिर यहाँ पे ये पूरा है गली। आई थॉट सुंदर नहीं होगा, यहाँ घर वर सब है, और यहाँ गली में ना ट्रैवल का भी है और आगे खाने पीने का भी है, सब है। ये होटल है, इट्स अ नाइस होटल। मतलब बाहर से इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, बट स्टिल अच्छा होटल है, ठीक है। वंडर हिल्स नाम है, एंड देन यहाँ से एंट्रेंस है। They have a beautiful reception वगैरह सब है। अच्छी सी लिफ्ट है, मैं तुम लोग को यहाँ का दिखाती हूँ, इनका बहुत सुंदर है। यहाँ पेंटिंग्स वगैरह सब है, मतलब एस्थेटिक तो बहुत है ये जगह। ये रूम्स वगैरह इनका होगा, कॉमन वॉशरूम वगैरह सब है। मतलब यहाँ पे जो इन्होंने एस्थेटिक बनाया है ना, इट्स वेरी प्रिटी। स्टेयर्स भी हैं जाने के लिए ऊपर, और यहाँ लिफ्ट भी है। लिफ्ट इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी, देखो। तो इन्होंने हमें रूम अलॉट किया है, पहले मैं वो दिखा देती हूँ तुम लोग को, और उसके बाद मैं तुम लोग को हमारा रूम दिखाती हूँ। मैं वहाँ कुछ बोलूँगी नहीं, तुम लोग को दिखा देती हूँ। ये एंट्रेंस है, यहाँ को ग्रीन थीम है। ये एंट्रेंस है, ये वॉशरूम है। ये वाला रूम थोड़ा छोटा है। वॉशरूम इज ऑल्सो प्रिटी, अच्छा शावर वार सब है, सुंदर है। एमिनिटीज़ बेटर कर देते बस ये लोग। ये हमारा रूम है, यहाँ से हमने एंट्री करी है। उसके बाद आएंगे, जैसे ये हमने एंट्री करी, फिर राइट हैंड साइड हमारा एक ये बेड है, डबल बेड। इनका ना थीम बहुत अच्छा है। यहाँ पे सीटिंग एरिया है, यहाँ कवर्ड है, देन वी हैव पर्दे सुंदर से। कुछ व्यू तो नहीं है, सबके कपड़े सुखाने का ही व्यू है, और अच्छा है यार। ग्रीन थीम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जैसे फ़ोटो में था ना वैसा ही है सब, देखो। उसके बाद यहाँ AC भी है, 1 AC। ये एंट्रेंस है, ये वॉशरूम है। वॉशरूम इज़ ऑल्सो नाइस। वो जो है तुम्हारा वॉशरूम, वो क्या नाम है, शावर वाला है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगेज रैक है हमारे पास। यहाँ TV है, फिट चेक। यहाँ पे एक सुंदर सी पेंटिंग बनी है। सो ये मैंने तुम्हें जो वीडियो दिखाई थी पहले त्रिशूल की, तो ये रहा त्रिशूल। इतना बड़ा है, कितना बड़ा, कितने फीट का होगा ये? बहुत होगा यार,
हाँ, हम 3rd फ्लोर पे 301 है हमारा रूम, फैमिली रूम है हमारा। और ये जो है इससे भी ऊंचा जा रहा है, मतलब 5th 6th फ्लोर मान लेते हैं, उससे भी ऊपर है शायद, 7th 8th फ्लोर तक तो होगा। ओह माय गॉड। सो लोकेशन नंबर 1 है हमारी चोटी रेस्टोरेंट वाला। तो चलो चोटी रेस्टोरेंट चलते हैं। सो हमने तंदूरी रोटी मंगाई है और मशरूम और पनीर की सब्ज़ी मंगाई है और दाल मखनी, एंड फूड इज़ वेरी गुड। 8 आउट ऑफ 10। बस 2 ऐसे ही काट लिए क्योंकि हम गलत जगह आ गए थे, हमें कहीं और जाना था, बट द फूड इज़ गुड। मुझे समझ नहीं आता लोगों ने इतना गंदा क्यों कर रखा है। देख रहे हो गंदगी, देखो तुम। और इवन पानी में भी दिखाती हूँ मैं, इतना गंदा कर रखा है ना भगवान। इतनी धूप, बाप रे, बहुत धूप है। मुझे तो लग रहा है भाई मैं गिर ना जाऊँ डिहाइड्रेशन से। चलो भाई चलते हैं। सूर्य देव जी कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है हम पे आज। यहाँ पे बहुत अच्छा स्टैचू भी है सुभाष चंद्र बोस जी का, जहाँ तक है वही है ना, सॉरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाँ, और देखो पानी में भी गंदगी दिख रही है, देख रहे हो ये सारा गंदगी है, कितना गंदा कर रखा है। और सब यहाँ पे माता मानते हैं गंगा जी को, और इतना गंदा कर रखा है, हे भगवान। ये बोले कंचे वो अभी हमें बोल दिया गया है कि हम पाकिस्तान के हैं, तो अभी हमें पता चला है, लेकिन हम हैं नहीं। क्या मेरी बहन की शक्ल हानिया आमिर जैसी लगती है? मत भाई, मैं ऐसे कि क्या कहते हैं, हमें पूछा जा रहा है तुम पाकिस्तान के हो, पाकिस्तान के वो रहा हो, पाकिस्तान के ये वो। हमने कहा नहीं भाई। अब हम फ़ोन करके पूछ रहे हम कहाँ के हैं, तो फिर वो नोटबुक होती है ना, वहाँ नाम लिखे जाते हैं, तो दादी का नाम लिखवाना है वहाँ। तो देखते हैं अभी क्या होता है, मैं तुम्हें अपडेट करती रहूँगी। अब हमें दूसरी जगह जाना है क्योंकि यहाँ पे हमारा नहीं है। हम गुरदासपुर के हो रहा है, पता नहीं कहीं के तो हो रहा है, तो हमें दूसरी तरफ जाना है, वहाँ हमारी नोटबुक होगी, सॉरी बुक। सोचो कितना कॉन्स्पिरेसी लगती है कि नोटबुक्स में हम लोग की बिल्कुल हिस्ट्री लिखी जा रही है। हाँ वही तो, हमारा भी नाम लिखा जाएगा एक ज़माने में, एक ज़माने में नाम लिखा जाएगा एकदम मस्त। सो हम गुरदासपुर के पास के वो रहा है, तो हमारा वहीं है, वो बुलाने आए हमें, तो हम वापस जा रहे हैं। चलो, ये गलियाँ इतनी सारी हैं ना यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे बहुत सारे घर भी बने हैं पंडितों जी के, तो अब चलो देखते हैं। यहाँ मतलब हमारा नाम अमर है जितने भी हैं नोटबुक में बस। अच्छा, आधा गुरदासपुर पाकिस्तान में और आधा इंडिया में। हाँ, बॉर्डर है बॉर्डर। तो हम लोग यहीं पे थे शायद। तो बेसिकली हमें पता नहीं है कि हम पाकिस्तान के थे या इंडिया के, तो यहाँ पे शायद इंडिया वाला है, आई एम नॉट श्योर। अभी शायद बुक आएगी तो पता चलेगा। सो अब यहाँ पे तो नहीं मिला नाम, अब हम जा रहे हैं तुलसी हवेली, तो चलो। हाँ यहाँ मिलेगा, लास्ट टाइम यहीं थे, यहीं कहीं गए थे वो मेरे को, वो मैं कह रही थी ना वहाँ। अब हमें सही पंडित जी मिल गए हैं। कानपुर भाई, इतनी सारी सब कैटेगरीज हैं, बाप रे। दादाजी का राम रतन बोरा।
हमें यहाँ भी नहीं मिला। हाँ यहाँ मिलेगा, लास्ट टाइम यहीं थे। अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं एक दो लोगों के यहाँ और जाके पता चल जाएगा भाई। चलो 200 और प्लस ये जोड़ लो 34 के बाद 82 बताओ। स्केल से बनेगा। फिर आपके दादा का नाम मालूम है तो उस पर देखेंगे दादा के पिता का क्या नाम है, उसके पिता का नाम है आपका, ये भी कहीं ना कहीं टच है मतलब आपके। ये पता नहीं कौन सी पीढ़ी में है ये। वो दिल्ली वाले भी सब टच के, दिल्ली वाले जो हमने नाम बताए थे। ये 1924 का है, संबत 1924। सम्मत मतलब 57 ईयर्स में ऐड कर दो। आप 57 जो ऐड कर दो। 250 इयर्स तक की जितनी भी जनरेशन है पंडित जी के पास लिखी हुई है। और किसी सबसे पहले किसने लिखवाया? मिस्टर रल्ला जी ने लिखवाया था। उससे पहले भी लिखवाया, उससे भी पहले लिखवाया हुआ ना, 250 साल तक। 1949 में रल्ला जी ने लिखवाया था, उससे पहले 250 इयर्स का पीछे का ले लो, सबने लिखवाया और सबके नाम लिखे हुए हैं इसमें। हम यहाँ 30वीं जगह आए। खराब नहीं होता, गल नहीं आता। ये एक दूसरी सिहाई से लिखा है ना। देखो ना ये और थोड़ा आपको उसके रख, जैसा आप गोल्ड रखते हैं ना, हीरा रखते हैं संभाल के घर में। जर्मन कितनी होगी इसको रिकॉर्ड देना, करोड़ों रुपए भी वाली कम है। 700-800 रुपये से या कोई कबाड़ी इसके यहाँ में। बाकी इस भाई की कीमत कम से कम 20 लाख है। कोई मेरा से कोई ज्ञान लगेगा पंडित 20 लाख का है ये पूरा। तो 20 लाख रुपए दे देगा, मैं बड़े आराम से लो पंडित। तो क्या है ना, 1803 या 2 है ये आए हैं आपके यहाँ बैरोमल जी हुए, कोई बैरोमल जी बोहरा, अभिजीत चंद जी बोहरा, गंगाराम जी बोहरा, ये कभी आए थे हमारे यहाँ। राजमल सिग्नेचर उसी समय के सिग्नेचर है जी ये। अरे सिग्नेचर ये सेम सिग्नेचर है, मतलब इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं कि हमने कर दिया। उन्हीं के करे हुए ये आए थे राजमल जी। ये राजमल जी ने कल उर्दू भाषा चलती थी, उनके द्वारा लिखा हुआ है ये। पंडित जी का नाम क्या है, एक बार बोल दो इधर। पंडित जी का नाम हमने उमा जब शंकर आए हुए, हम लोग खुद हाँ, ही आए उमा हुए, शंकर आया जी हुआ ना। तो ठीक है। मिलेगा क्यों नहीं। उमा हमने कहा पहले चले जाएंगे, UM है ना? पहले। हाँ उमा शंकर पंडित हम जी। लोग कनखल पहले गए थे, कनखल में सुबह आप पंडित जी का ये एड्रेस और नंबर है। पंडित जी आपके पास कौन कौन से गोत्र वगैरह के रहते हैं, जिससे जिसको ना पता हो पता चल जाए? जाति के हिसाब से चलता है पता, और गांव के हिसाब से। अच्छा। तो जिनके पास जो गांव होता है, उस गांव के अंदर जो जातियाँ निवास करती हैं, तो वो जाति बताएंगे और गांव बताएंगे, तो हमारे पास रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाता है। सो ये पेड़ था, उसके पास ये मंदिर टाइप्स है, फिर ये रहा पंडित जी का पूरा। और यहाँ ना कोई फैक्ट्री है। यहाँ क्या बन रहा है? इतना सुंदर लग रहा है ये, देखो। सो यहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ लंबा वाला समोसा ऐसे मिलता है। कैसा है बताओ? वही समोसा है, खाली बड़ा सा समोसा है, डबल समोसा है। कैसा है पापा चोला? मैं बताती हूँ। नॉर्मल समोसे जैसा है। अबे नॉर्मल ही समोसा है, मेरे इतना कुछ खास नहीं है। हाँ अब कानपुर में खाया था हमने, जो आरमन लेके आया था कहीं से, तो बहुत टेस्टी था। तो ये गुलाब जामुन है यहाँ का काला, फिर पापा ने कहा कि इनको भी खिला देते, तो वो खिला दिया। ये देखो पापा, यहाँ पे एलिफेंट बना है, एलिगेटर बना है। यहाँ पानी का क्या मस्त भाव है।
भाई ये 20-30 रुपए का है, मैंने सुखा करके तो वो बेचने के लिए रख लिया मैंने। देखो यहाँ पे ये नारियल निकालते हैं जो क्या नाम है इसके द्वारा क्या कहते हैं जिससे मछली पकड़ी जाती है, फिर वो वही लेके वही वापस बेच देते हैं, रीसेल कर देते हैं। मस्त यहाँ पे ये हाँ ये जाली से पकड़ते हैं वो और लेते हैं। अब भी जस्ट लिया, जैसे ही मैं कैमरा खोलती हूँ भाई ये ले लेते तब तक। यहाँ पे मस्त फ्रूट जूस पी रहे हैं अब हम, और हमें ये दिखाएं टूर मॉल। बहुत दूर का दिखता बेचारा। अरे यार मतलब कॉपी करनी है तो अच्छे से करो यार। भाई हम यहाँ आए हैं और भाई इतनी ठंड है ना, मतलब धूप पे मत जाओ तुम भाई, जो हवा चली है ना ब्रदर। सो इसके ऊपर भी बैठने का है तो चलो देखते हैं। वाओ! यहाँ से त्रिशूल का और अच्छा व्यू आ रहा है, ये देखो। सो हम लोग अभी बस ब्रेकफास्ट करके आए हैं और अब हम जा रहे हैं पूजा करने के बाद पेहवा, और अब हम चेकआउट कर रहे हैं और अब हम जा रहे हैं पूजा के लिए हर की पौड़ी, और हम कार का वेट कर रहे हैं। और साथ में हाँ मतलब फूड वाज गुड, ये नहीं बोलेंगे बहुत ही ख़राब था या बहुत ही अच्छा था, इट वाज गुड। हाँ इंसान जी सकता है थोड़े से बेटर वे में, ठीक है। और बस सही था, मतलब नॉर्मल, हाँ मतलब इतने में जितना भी मिले सही है, सही है। चलो चलते हैं। और मेरे को समझ नहीं आ रहा कभी गर्मी हो जा रही कभी ठंड हो जा रही, तो मैंने हुडी ऊपर ही रख लिया जिससे पता रहे कि भाई कब क्या है। तो चलो चलते हैं। पड़ेगा पत्रिका टाइप्स। हाँ इनके पास है, मैं दिखाती हूँ तुम लोग को। कोई परिवार लखनऊ में भी रहता है जी? नहीं लखनऊ में तो पंजाब में कौन सा करनाल गया। सो दूसरी जगह मिल गया, उन्होंने हमें खुद ही बता दिया कि ये है आपका, तो हम आ गए। फ़ोन आ गया था। आज आए थे चाचा राजेंद्र जी के। हाँ जी 13 में आए थे। फिर उसके बाद अतुल आए थे, माता नीलम। इसमें कब तक का रिकॉर्ड होता है पंडित जी? जैसे आप देसी सम्मत 2083 है ना, तो 1800 सम्मत से कागज़ पे लिखना शुरू हो गया था, यानी कि 283 साल लगा के चलिए आप।
उससे पहले तो भोजपत्र वगैरह पे लिखते थे। 1800 में भी 1800 देसी सम्मत, 1800 सन्नी देसी सम्मत, 57 साल आगे 57 साल आगे। जैसे अब 2026 है, अब ये जो मुझसे आएगी ना, मतलब पौने 200 साल हाँ, जो पहला नवरात्र आएगा अब मार्च में है ना, मार्च में, उससे 2083 सम्मत चल जाएगा। अच्छा। अभी देखिए लिखा हुआ है 2082 सम्मत, फिर आज की तारीख लिख दी, तो हमारा फिर 2083 सम्मत आ जाएगा अपना। तो पिंडदान वगैरह करवाएंगे आप? हाँ जी, हाँ जी। कितने दिन हो गए आज? 11वां दिन है ना? 10वां दिन है। अब चप्पल क्यों पहन के आ गए लेकिन हम? समर्प्यामि भगवान यमराज वस्त्रम समर्प्यामि वस्त्रम समर्प्यामि पुष्पों सभी पे थोड़ा थोड़ा चाहिए पंडित जी आप बता रहे थे कि अगर क्या नाम है वो ज़मीन पे रख देते बॉडी को और क्या कहते हैं बेटा तो जीवित को अच्छा तो डेड हो गया। हाँ, तो वो जीवित को मतलब ज़मीन पे रख के पैर प्राणी को हाँ, मृत्यु से पहले हाँ, कोई जमीन पे लेटा दे, हाँ, दक्षिण दिशा में उसके पैर करे, हाँ, बड़ा पुत्र उसके सिर के नीचे घुटना दे हाँ, और हाथ से दीवा दिखाए, हाथ से दीवा दिखा दे जगता है हाँ, और दीवे को देख करके वो प्राण त्याग दे। अच्छा फिर उसको किसी कर्म की विवक्षता नहीं है, उसकी सदगति प्राप्त हो जाती है। अच्छा जो ऋषि मुनि महात्मा होते हैं वे अपने यहाँ से प्राण निकाल देते हैं, अच्छा इसीलिए कपाल क्रिया की जाती है संस्कार के टाइम सिर पे लाठी लगाते हैं। बता रहे हैं इन चीज़ों के बारे में। वो क्यों लगाते हैं कि अगर कोई श्वास रह जाए प्राणी का वो यहाँ से निकल जाए, वो कपाल क्रिया है। जो ऋषि मुनि ध्यान लगा करके अपने प्राण यहाँ से निकाल देते हैं उन्हें कर्म से पहले उसका तीसरे दिन काम हो जाता है। तीसरे दिन निकल जाता है उनका तैया कहते हैं, तैया साधु संतों तीसरे दिन में बैठ देते क्योंकि मैं समाधि में। अच्छा, अगर आगे दिया बत्ती जला दिया जाए तो भी क्या बिस्तर में भी लेटा हो दिया बत्ती सामने रखी तो भी सोचता कौन है कि मर जाएगा ना। अगर आज के टाइम में डॉक्टर है, अगर चलो उतार भी लिया, चलो पता है बुजुर्ग है 100 साल का हो रहा है, चलो उतार भी लो, पड़ोसी भी नहीं जीव देने के वो हॉस्पिटल ही लेके गए, तो उठा के नीचे लेटा लिया। पहले सोच रहे थे मर जाएगा। हाथ लगाओ जी भाई, दोनों भाई जाते हो वे क्या लगते हैं ये कोई बात नहीं, उस मंदिर में तुमने नहीं जाना। ये आप लोगों ने दे दिया दान? अरे ऑयल तो ले लो। कितना यूजलेस रूल है यहाँ का कि लड़कियाँ नहीं जा सकती हैं हर चीज़ में। उसमें वो पता पढ़ भी रहे थे तब भी बोल लेते कि क्या नाम है, बात बताती हूँ। बोल रहे थे कि अगर आप लोग ये सब नहीं करते हो, मतलब पूरा जितना भी हमने पूजा किया, तो उनकी बच्चों की शादी नहीं होती। अगर शादी नहीं होती तो बच्चे नहीं होते, बच्चे हो जाते तो मतलब सिर्फ लड़कियां होती। मतलब प्रॉब्लम क्या है भाई? अब बोलोगे कि पहले से चला रहा है, तो भाई अगर हर चीज़ चेंज हो रही है तो ये भी चेंज कर सकते हैं ना।
जितना मतलब जिनकी लड़कियां नहीं है, मतलब जिनके लड़के नहीं होंगे, मतलब वो उनको तो कभी मुक्ति ही नहीं मिलेगी है। ये थोड़ी ना होता है, दूसरे के लड़के से क्यों करवाएं। अगर किसी की सिर्फ लड़कियां हैं तो लड़कियां भी तो कर सकती हैं ना, ऐसा थोड़ी ना होता है नहीं तो दिमाग ख़राब। और कौन सा भगवान ये कहेगा कि भाई तुम आओ, बच्चे हो तुम नहीं आ सकते, तुम लड़की हो तो तुम नहीं आओगी। तो भाई गोत्र चेंज नहीं करना, किसी को गोत्र चेंज नहीं करना, ये नहीं करना है नहीं तो दिमाग ख़राब। उनको बहुत गुस्सा आ रहा है अभी। इस मंदिर का क्या है, जो लड़की यहाँ पे अंदर आ जाएगी वो 7 जन्म तक विधवा रहेगी। सो बेसिकली उस मंदिर को ना श्राप लगा है, ठीक है। ये पहले नहीं बताता तो उसमें श्राप है कि अगर कोई लड़की जाती है तो वो 7 जन्म तक विधवा रहती है। तो मुझे पहले बताना था ना कि ऐसा कुछ श्राप राप है। हाँ तो वहाँ पे श्राप है, तो इसलिए मैं गेट तक गई थी। तो मुझे टेंशन हो गई भाई, तो मुझे टेंशन हो गई एकदम। तो मुझे टेंशन हो गई थी कि भाई मैं तो गेट तक चली गई, लेकिन ऐसा कुछ है कि हम देख नहीं सकते। उसके आगे ना पर्दा भी लगा हुआ था, तो जो देख लेता है उसके साथ ऐसा होता है, ठीक है। और बाहर भी लिखा था महिला को आना मना है, क्योंकि वो 7 जन्म तक विधवा हो जाती है। तो फिर मुझे टेंशन हो गई अपने पति की, फ्यूचर में जो भी है। तो इसलिए फिर मैंने कहा ओके आई अंडरस्टूड, मैं नहीं गई फिर।